Assalamualaikum students, here we are with your English homework. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है ऐसे लिखना है द डॉग पर, लेकिन इन सब कामों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ दैट हाउ यू हैव टू डू योर वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको टाइटल पेज बनाना है फर्स्ट टर्म का. आफ्टर मेकिंग द टाइटल पेज ऑफ फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट पेज पे आप रेड हेडलाइन पे हेडिंग डालोगे द डॉग की, ठीक है. और ये ऐसे और जितना भी मज़ीद काम दिया गया है सारा ऐसे, लेटर, स्टोरी, ट्रांसलेशंस, एप्लीकेशन, ये सारा आपको दो दफ़ा काम करना है, ठीक है. तो द डॉग का ऐसे आपको आपकी फ़ाइल में मेंशन है पेज नंबर 14 पर, ठीक है. पेज नंबर 14 पर द डॉग का ऐसे है. आई कैन शो यू हियर इट इज़. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ. द डॉग इज़ वेरी फेथफुल एनिमल. ही इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही वॉचेस अवर हाउस एट द डे एंड नाइट. ही इज़ फ्रेंड ऑफ शेफर्ड एंड अ फ्रेंड ऑफ लोनलेस. कुत्ता बहुत वफादार जानवर है. वो मुल्क के हर हिस्से में पाया जाता है और कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है दिन और रात, और वो इंसान के दुख और सुख का साथी है. He keeps watch on cattle while grazing in the field at day and guard. अच्छा, ये गार्ड है यहाँ पे बेटा, यार्ड नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. गार्ड एट नाइट. The dog and his young ones are very playful. His sense of smelling is very powerful than any other animal. He is trained for search to find out lost things and thieves, and also for hunting. Friends and relatives may desert us, but the dog never does. He is so faithful that he would save his master's life, risking his own. He is man's best friend and in prosperity and adversity. जो डॉग है हमारे, वो दिन भर खेतों में घूमता रहता है उसकी रखवाली करने के लिए, और रात में उसकी चौकीदारी करता है, उसको हिफाजत देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है. जो डॉग्स हैं उसके जो यंग वंस हैं वो बहुत ज़्यादा खेल कूद के शौकीन हैं, वो बहुत प्लेफुल होते हैं, वो बहुत खेल कूद को पसंद करते हैं, और उनकी जो सूंघने की हिंस है वो दूसरे एनिमल्स से ज़्यादा पावरफुल है. दैट्स वाई, इसी वजह से उनको जो है ट्रेन किया जाता है ताकि वो लॉस्ट थिंग्स, गुमी हुई चीज़ों को सर्च कर सकें, चोरों को सर्च कर सकें, और हंटिंग के लिए भी मदद कर सकें, ठीक है. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमें दुख देते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, कभी कुछ हर्ट कर लेते हैं, लेकिन डॉग कभी ऐसा नहीं करता. डॉग बहुत फेथफुल एनिमल होता है. वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करता, कभी कुछ ऐसा नहीं करता जिससे उसके मास्टर को प्रॉब्लम हो या किसी प्रॉब्लम का शिकार बन जाए, ठीक है. अब वो इतना फेथफुल होता है बेटा कि वो अपनी ख़ुद की ज़िंदगी दाव पे लगाकर, मुश्किल में डालकर अपनी मास्टर की ज़िंदगी बचाता है. अब वो इंसान का बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसकी अच्छे दिनों में और उसके बुरे दिनों में. Here you can see now the story. You have to write down the story on the fox and the grapes. That is also given in your file, page number 16. ये भी बेटा आपकी फ़ाइल में गिवन है पेज नंबर 16 पर. सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको द डॉग का समझाया, आपको 2 दफ़ा इसे भी करना है. प्रॉपर रेड हेडलाइन पर हेडिंग आएगी स्टोरी की, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स की, ठीक है. आपको मैं पेज नंबर 16 पे शो करती हूँ. हियर इट इज़. मैं आपको ब्रीफली ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूँ द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, एक ये लोमड़ की कहानी है और एक उसके ग्रेप्स की कहानी है, ठीक है. One day a fox was very hungry. एक दिन फॉक्स बहुत भूखा था. He tried hard to find something to eat. उसने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा कि कुछ खाने को मिल जाए, but in vain. लेकिन वो सारी इसकी कोशिश नाकाम गुजरी. He did not lose hope. लेकिन फिर भी कोशिश उसने नहीं छोड़ी, उम्मीद उसने नहीं छोड़ी. At last he reached an orchard. आखिरकार वो एक फलों के बाग में पहुंचा. There he saw some bunches of ripe grapes. उसने कुछ अंगूरों का गुच्छा देखा. His mouth watered at their sight. उसका मुंह भरपूर तरीके से पानी पानी हो गया था अंगूर के गुच्छे को देखकर. He jumped to get at. उसे फ़ौरन से छलांग लगाई कि उसको हासिल कर ले. He jumped to get them, but he could not reach them. उसने कोशिश की, जंप की कि उसे अंगूर का गुच्छा हासिल हो जाए, लेकिन वो अंगूर के गुच्छों तक पहुंच ना सका. He jumped again and again till his back began to ache.
वो कोशिश करते पे करता गया, कूदते पे कूदता गया कि किसी तरीके से उसके हाथ वो अंगूर का गुच्छा आ गया। जब तक कि उसकी कमर में दर्द शुरू ना हो गया, वो अपनी कोशिश को जारी और सारी रखा। बट द ग्रेप्स वर बियॉन्ड हिज रीच, लेकिन जो ग्रेप्स थे वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। एट लास्ट ही गेव अप द स्ट्रगल, आखिरकार उसने अपनी कोशिश को, अपनी जद्दोजहद को छोड़ दिया। एंड वेंट अवे सेइंग, और जाते हुए ये कहने लगा, दिस ग्रेप्स आर सॉर, ये अंगूर खट्टे हैं। आई डोंट वांट टू ईट देम, मुझे ये खाने भी नहीं है, ये अंगूर बहुत खट्टे हैं मुझे। ठीक है, हियर इट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, पीपल प्रिटेंड टू डिसलाइक व्हाट दे कैन नॉट गेट। कभी आपने ज़िंदगी में भी ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ चीज़ मुयस्सर नहीं होती, हासिल नहीं होती, तो वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये तो चीज़ ऐसी है, हमें तो उसको लेना भी नहीं है, ये चीज़ तो नुकसानदेह है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी खुद की रीच में नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बेटा नोट करवाऊँ कि ये जो उर्दू में मीनिंग्स लिखी हुई है, ये आपको कॉपी में मेंशन नहीं करनी है। इज़ इट क्लियर? नाउ हियर वी कम अप विद द लेटर, learn and write letter to your friend inviting him or her at your birthday party। ठीक है, आपको लेटर लिखना है अपने दोस्त को कि वो आपको इनवाइट करना है उसको अपनी बर्थडे पार्टी पर। ठीक है, ये लेटर भी आपको 2 टाइम्स लिखना है, बहुत प्रॉपर वे में। रेड हेडलाइन पे लेटर की हेडिंग आएगी, क्वेश्चन आएगा, फिर आप प्रॉपर वे में जिस तरह से फाइल में मेंशन है, जिस फॉर्मेट से सेम एज इट इज़ आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, here is your letter, write a letter to a friend inviting him or her at your birthday party। ठीक है, ये जो लाइन्स जो है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है प्रॉपर वे में इसी तरीके से। माय डियर, यहाँ पे फ्रेंड का नाम, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। आई हैव अ ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन फर्स्ट डैश। ये यहाँ पे फर्स्ट डैश लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपनी बर्थडे लिख सकते हैं। ठीक है, पर जो भी है, फर्स्ट में है, 2 में है, सेकंड में, 8 में, 9 में, कुछ भी, कोई भी मंथ, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका बर्थ मंथ है। एट 5 PM मैं यहाँ पे ठीक, अल्लाह के मैं यहाँ पे क्वाइट ठीक है। I have invited all the friends. Please do come and join the ceremony. Mummy has asked me to arrange arrange music and quiz program in which winner will be awarded. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हुआ 5 PM तक। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ आपको मार्जिन लाइन से 2 फिंगर स्पेस के साथ शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हुआ, एक लाइन छोड़ के ये आपका थर्ड पैराग्राफ हुआ। विद लव एंड काइंड रिगार्ड्स, योर सिंसियरली। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लास 4 नहीं लिखना है, लेटर्स में क्लासेस नहीं लिखा करते। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास शो नहीं करनी, यहाँ पे अपना नाम लिखना है सिर्फ। ठीक है, हियर इज़ योर एप्लीकेशन भी आपके वर्कशीट में मेंशन है, आपको एप्लीकेशन भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी है, सो प्लीज़ काइंडली आप थोड़ी सी चेंजेस कर लीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर फॉर 2 days सिक लीव। आपको अपनी हेड मास्टर, आपकी मिस्ट्रेस है आपके स्कूल में, तो आपको हेड मिस्ट्रेस लिखना है। ठीक है, इस के मैं यहाँ पे छोटी सी चेंजेस किया, आपने मिस्ट्रेस लिखना है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे में। आप समझ लें आपकी मार्जिन लाइन है। ठीक है, मार्जिन लाइन के साथ आपको 2 लिखना है, फिर 1 फिंगर स्पेस छोड़ के आपको द, और फिर इसी तरीके से मार्जिन लाइन की इस तरीके के साथ छोड़ते 1 फिंगर स्पेस छोड़ते हुए द बिगनर्स स्कूल कराची। आपकी मैडम है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैडम। यू हैव टू राइट इट हियर, मैडम। ठीक है, most respectfully I beg to state that I am suffering from fever। ठीक है, अच्छा, ये जितना भी मैंने यहाँ पे काटा है बेटा, ये आपको सारी चेंजेस करनी है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक 2 days रेस्ट। I therefore request you to grant me 2 days sick leave for the 1st and 2nd of this month. I shall provide my medical certificate at the time of attending class. Your most obedient pupil। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और जिस तारीख को आप अपना काम कर रहे होंगे उस दिन की तारीख आपको इधर लिखनी है।
एक और चेंजेस यहाँ पे करनी है, यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं, यहाँ पे प्रोवाइड आएगा, ठीक है। हियर वी आर विद द ट्रांसलेशंस। As you can see that have mentioned here translate into Urdu. आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करनी है उर्दू में। The teacher is teaching his students. The boys were playing cricket in the playground. They will take the patient to the nearby hospital. Ahmed was absent yesterday due to the high temperature. She passed all exams with good grades. ठीक है, आपको इन सारी ट्रांसलेशंस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। जब आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे बेटा, आप पहले आप फॉर एग्जांपल लिखेंगे द टीचर इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, ये आपको ब्लैक से लिखना है, इसका आंसर आपको ब्लू से लिखना है। जब आप ट्रांसलेट कर लोगे इसको, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे तो दूसरा कॉपी करोगे, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, फिर इसका आंसर आप ब्लू से लिखोगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको इंग्लिश के साथ भी ये करना है, ठीक है। ये अलग काम, अलग सफ़े पे काम होगा। भले अगर आपकी कॉपी, अगर उस पेज पे जगह बचती है, लेकिन फिर भी आपको नए पेज से काम स्टार्ट करना है। इज़ इट क्लियर? फर्स्ट है, घंटी बजने से पहले बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। अली सुबह सवेरे वर्जिश कर रहा है। वो दोपहर को आम का जूस पिएंगे। सारा अहमद को ख़त लिखेगी। वो रात को आलू पालक की सब्ज़ी पका रही होगी, ठीक है। ये सारी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया, जितनी भी एप्लीकेशन में चेंजेस कराई, आपको सब समझ में आया। थैंक यू सो मच।